गरीब मम्मा चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरे कुकू का जूता टूट गया है। क्या आपके पास बुलबुले का कोई पुराना जूता है? अगर है तो आप वो जूता मुझे दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुलबुले बेटे का एक पुराना जूता तो पड़ा है, मगर वो टूटा हुआ है। मैं मरम्मत करवा लूंगी। मेरे पड़ोस में ही चाचा चमचम मोची रहता है, मैं उसे ठीक करवा लूंगी। आप वो जूता मुझे दे दें। मम्मा चिड़िया बुलबुल से उसके बेटे का पुराना जूता लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये ले, मैं आपके लिए जूता ले आई हूँ। अब आपके पाँव में कांटे नहीं चुभेंगे। मम्मा, ये जूता तो चमड़े का बना हुआ है, मगर थोड़ा पुराना लग रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। मम्मा, मैं इसी में खुश हूँ। फिर कुकू वो जूता पहन लेता है और घर से बाहर चला जाता है। जग्गू, जग्गू, कीकी, देखो देखो, मैंने भी जूता ले लिया है और मैं भी तुम्हारे साथ बेरी के पेड़ से पुराना? ये जूता तो पुराना है। मैंने ये जूता आंटी बुलबुल के बेटे बुलबुले के पाँव में पहना हुआ देखा था। यार जग्गू, फिर क्या हुआ? कुकू की मम्मा के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि इसे नया जूता लेकर दे सके। लेकिन मेरे पाँव में ये जूता पूरा है। तेरी मम्मा गंदी है, बुरी है तेरी मम्मा, जो तुझे नया जूता भी नहीं लेकर दे सकती। जग्गू, मेरी मम्मा का नाम ना लो। लूंगा लूंगा, गंदी गंदी है तेरी मम्मा। कुकू आगे बढ़ता है और जग्गू के एक थप्पड़ लगाता है। फिर लोगे मेरी मम्मा का नाम ऐसे? मैंने तुम्हारी मम्मा को कुछ कहा है? दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कीकी उन दोनों में लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं देखता हूँ तुझे भी और तेरी मम्मा को भी। जग्गू गुस्से में रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, उस गंदी चिड़िया के गंदे बेटे कुकू ने मुझे मारा है। जग्गू, जग्गू बेटा, तेरे तो पंख से खून बह रहा है। किसने मारा है तुझे? उस गंदी चिड़िया के बच्चे ने, कुकू ने मारा है मुझे। तेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाऊं मैं? कौवे का बेटा होकर उस कमजोर चिड़िया के बच्चे से मार खा कर आ गया है। कालू, शर्म करो। एक उस बगैरत चिड़िया ने मारा है मेरे बेटे को और दूसरा तुम मेरे ही जग्गू को डांट रहे हो। जाओ, उस चिड़िया की पसलियां तोड़ कर आओ। उस चिड़िया को तो मैं अच्छे से देखूंगा। मैं अभी अपने मामा जी को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। चलो जग्गू, मेरे साथ चल। गौरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, क्या बात है? आप चुप चुप क्यों हो? मम्मा, वो जग्गू का बच्चा हर रोज आपको गंदी गंदी कहता है। आज भी कहा उसने, मगर आज मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उसकी खूब पिटाई की है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कुकू आपने, अब वो कौवे तो हमें नहीं छोड़ेंगे। जग्गू के माता पिता बहुत बुरे हैं। मम्मा चिड़िया बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा जोर जोर से बजता है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं देखती हूँ तेरे इस गुंडे को। इसे बाहर निकालो, तेरे सामने इसका गला दबाऊंगी मैं। कुकू बेटा, आप वहाँ संदूक के पीछे छुप जाओ। कुकू छुप जाता है और मम्मा चिड़िया डरते हुए दरवाजा खोलती है। कहाँ है वो? उसे बाहर निकालो। जग्गू, तू चुप कर, मुझे बात करने दे। चिड़िया, अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो अपने बेटे को सामने लाओ, वरना मेरा पति आकर तुझे भी मार देगा और तेरे बेटे को भी। गोरी, गोरी बहन, कुकू तो अभी तक घर नहीं आया। झूठ झूठ मम्मा, वो मुझे मारकर घर की तरफ ही आया था। मैं तो जा रही हूँ। आ रहा है जग्गू का पिता अपने मामा जी को साथ लेकर, वो ही बात करेगा तुझसे। गोरी बहन, बच्चों की बात को बढ़ाने का क्या फायदा? बच्चे थे, लड़ पड़े होंगे, कल फिर वो एक साथ ही खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं अब कुकू के साथ नहीं खेलूंगा। वो भी गंदा और उसकी मम्मा भी गंदी है। जब जग्गू उसकी मम्मा का नाम लेता है तो कुकू संदूक के पीछे से बाहर निकल आता है। लो, अब लो मेरी मम्मा का नाम, मैं तेरी ये चोंच तोड़ दूंगा।
मगर जग्गू डरते हुए पीछे हट जाता है। जग्गू बेटा, तेरे पिता को आ लेने दे, वो तो इसकी जबान ही खींच लेगा। गोरी चली जाती है। चिड़िया का शरीर डर की वजह से कांप रहा था। मम्मा, अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो कोई हमें जीने नहीं देगा। मम्मा, थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरा दोष नहीं है, वो जग्गू हमेशा आपको बुरा कहता है। मगर कुकू बेटा, कालू अपने मामा को बुलाने क्या हुआ है? मैं भी अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ, अपने दोस्त चीलू को। रुको रुको बेटा। नहीं मम्मा, अगर आप डर गए तो ये कौवे हमें जंगल से ही निकाल देंगे। कुकू जल्दी से उड़ता हुआ अपने दोस्त चीलू के पास जाता है। यार चीलू, तुम्हें तो पता है मेरी मम्मा गरीब है, इसलिए वो कौवे जब देखो मेरी मम्मा से लड़ाई करते हैं। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ, मेरी मदद करो। जग्गू का पापा अपने मामा को बुलाने गया है हमसे लड़ाई करने के लिए। मैं अभी अपनी मम्मा को सारी बात बताता हूँ। फिर चीलू घर के अंदर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, वो कौवे चिड़िया आंटी पर बहुत जुल्म करते हैं। अगर ऐसा है तो बेटा चीलू, अब वो कौवे कभी दोबारा चिड़िया को तंग नहीं करेंगे। फिर कुकू अपने दोस्त चीलू और उसकी मम्मा माही चील को साथ लेकर उड़ता है। मामा जी, जल्दी चलो, चिड़िया से लड़ाई हो गई है। रुको भांजे, मैं डंडा उठा लूं। कालू कौवा अपने मामा को साथ लेकर वापस होता है। मम्मा, आपने देख लिया ना, वो कुकू आपके सामने भी मुझसे कैसे बात कर रहा था। चुप कर जा मेरे चंदा, बस आने ही वाला होगा तेरा बाप, वो नहीं छोड़ेगा आज चिड़िया को। मरेंगे आज वो दोनों माँ बेटा मरेंगे। कौवा और उसका मामा भी पहुंच जाते हैं। बाहर निकलो चिड़िया, दरवाजा क्यों बंद किया है? बाहर निकलो। बाहर जाती है। पीछे उसका बेटा चीलू, कुकू और उसकी मम्मा भी बाहर आ जाते हैं। हाँ भी कौवे, काली शक्ल वाले, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? चील दी, ये चिड़िया अपने पड़ोसियों से लड़ाई करती है। चीलू बेटा, कहाँ है? मेरी लाठी तो दो मुझे। बुरी बात है लड़ना चील दी। मैं तो चिड़िया रानी को यही बात समझाने आया था, लड़ना बुरी बात है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता, और ऐसे भी बच्चों की बात पर लड़ेंगे तो सब हमें पागल कहेंगे। चील दी, कालू चल भांजे। कालू कौवा और उसका मामा भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और चीलू हंसने लगते हैं। देखा मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। आंटी चिड़िया, अगर ये कौवे फिर दोबारा आए तो जरूर बताना हमें। चील दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना आती तो ये कौवे मुझे कभी ना छोड़ते। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैं इसकी पत्नी को भी बता दूंगी, जो गोरी बनी फिरती है, फिर दोबारा तुमसे पंगा ना ले। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो ना। माँ, बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। माँ, मुझे खाना दो ना। गरीब चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, मगर उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। माँ, खाना दो ना। और फिर चिड़िया की छोटी सी बेटी अपनी माँ से खाना मांगते मांगते भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसकी बेटी सोती है, मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, मगर मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ
कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। वो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आ गई थी। अपनी बेटी का पालन पोषण उस अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जो घर में था वो उसके पति की बीमारी पर लग गया था। चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ना पैसा है ना भोजन। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा सकूं। मिट्ठू था तो चिड़िया का पुराना जाने वाला, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है। मिट्ठू भी कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे 500 रुपए लेकर गए थे दवा लेने के लिए। वो तो किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम कहाँ से उधार वापस करोगी? मेरे भी बच्चे हैं, घर है, बहुत खर्चे हैं। मुझे माफ करना, मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जान गई थी कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी जो उसी जंगल में रहते थे, चिड़िया को बैठे हुए देखकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, कल मुझे पता चला कि आपके पति की मिटा दिया, मगर वो ना बचे, खुद तो चले गए और मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे चावल भी दिए हैं और ये पैसे भी। चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि उन कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। फिर जब अंधेरा भरने लगता है तो मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ उड़ती है। माँ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रोकर आई हैं ना माँ? माँ, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आज आपसे खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है, मगर आज मम्मा चिड़िया की बेटी बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और फिर हम पेट भर भोजन खाया करेंगे। फिर बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। मम्मा चिड़िया जाग रही थी। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया कभी अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी खिड़की से चांद की तरफ। फिर कुछ सोचकर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है। आज मम्मा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने सारी जिंदगी नहीं किया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है और खिड़की में बैठकर देखती है।
कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मम्मा चिड़िया आहिस्ता से खिड़की में से कौवों के घर में घुस जाती है। सामने वो थैली एक संदूक के ऊपर पड़ी थी जिसमें वो पैसे थे जिसका गोरी ने आज उसे बताया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो थैली उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। जंगल की ताजा हवा लेने के लिए वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। क्या आप आज मेरी बेटी को चोरी का भोजन खिलाओगी? मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटी और परिवार को हराम की कमाई नहीं खिलाई। ना रानो, ना, ऐसा ना करो। चिड़िया के मन में अपने पति का ख्याल आता है और वो चौंक जाती है। वो बहुत तेजी से वापस उड़ती है और वो थैली वापस कौवों के घर में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ये थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। जंगल के सन्नाटे में शोर सुनकर मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उन दोनों उल्लुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर हैरानी से वहाँ आ जाती है। उल्लू मरे पड़े थे और जिस थैले के लिए वो लड़ रहे थे वो बड़े उल्लू के ऊपर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ वो थैली उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया जैसे ही वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में तो सोना, चांदी और हीरे थे। मम्मा चिड़िया एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखती है। शायद भगवान हमें वहाँ से देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मम्मा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और मम्मा चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से आपको वापस आकर बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया उस थैली में से थोड़ा सा सोना लेकर बाजार जाती है। उसे बेचकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और वापस आते हुए मिठू का 500 भी वापस करती है। मिठू, आपका धन्यवाद। आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। चिड़िया, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं मिठू, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज मैं देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि अगर कोई भी गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कई दिनों के बाद वो माँ बेटी जी भर के भोजन खाती हैं और फिर वो सारे दुखों को भूलकर खुशी की जिंदगी जीती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।